जय जोहार संगवारी हो। हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी में मैं डॉली साहू आप सबो झन ला प्रणाम करत हूँ, जय जोहार करत हूँ। सबो तिहार चल दी, अब देवारी घलो आगे। देवारी तिहार के चौथा दिन गोवर्धन खुंदाए जाते। यही जानकारी दे बर हमार बीच सगा आहे वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश देशमुख जी और उकर संग गोट बात करही हमार प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी। तो आवव देखन देवारी तिहार के गोट बात ला। संगी हो जय जोहार। अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के टीम ले मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। संगी हो जानत हो कि हमन लगातार हमार छत्तीसगढ़ अंचल के तीज त्यौहार लोक संस्कृति लोक परंपरा ऊपर लगातार हमार वीडियो ला जारी करत रहथन। एमा हमन अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार विशेषज्ञ वक्ता मन ला बेरा बेरा में आमंत्रित करथन, काबर कि ये मन हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति कला साहित्य ला पोर्ट करे में बहुत बड़े योगदान है। और यही कड़ी में हमन आज गोवर्धन पूजा जिला हमन देवारी के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में, यही विषय में गोट बात करे बर आज हमारे स्टूडियो में बालोद जिला के वरिष्ठ साहित्यकार संस्कृति कर्मी समाज सेवा से जुड़े एक शख्सियत हैं जगदीश देशमुख जी। तो आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई जगदीश देशमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मन के प्रति आभार भैया। और अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी चैनल में और चैनल के जो संयोजक है, चैनल के जो संस्थापक है, छत्तीसगढ़ के यशस्वी साहित्यकार कहानीकार और कलमकार आदरणीय दीनदयाल जी साहू जी के साथ गोट बात करे के बहुत सुघर अवसर मिले हैं। और अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी चैनल ला हमार तुलसी मानस प्रतिष्ठान डाले, हमार साहित्यिक संस्था डाले, आप मन के बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई है। संगियो जैसे भी बताया आपला कि हमन हमार छत्तीसगढ़ अंचल में जैसे आपो मन जानत हो कि 5 दिन के तिहार मना जाते, उनमें शुरुआती के बाद हमन गोवर्धन पूजा जेला हमन देवारी घलोक किथन। तो ये है हमार छत्तीसगढ़ अंचल के तीज तिहार के बड़ा सुघर परंपरा है, जेला हमन बहुत सद्भाव के साथ हमन गांव देहात में मनाथन, शहर में मनाथन। तो यही विषय ला लेके आज हमारे बीच में गोवर्धन पूजा ला लेके हमन गोट बात करथन भैया जगदीश देशमुख जी ले। तो मैं भैया जी ले जानना चाहूँ कि हमार जो देवारी तिहार है ओला गोवर्धन पूजा के नाम से जानथन, तो एकर पीछे का मान्यता है? जी बहुत बढ़िया गोट बात के विषय है आदरणीय दीनदयाल भैया। और एकरे संगे संग देवारी पर्व से जुड़े जम्मो झनला ये चैनल डाले बहुत बहुत प्रणाम है, आप मन के अभिनंदन है जे मन ये चैनल ला देखत हो ही। और वास्तव में छत्तीसगढ़ में गोवर्धन पूजा जिला देवारी कहे जाते, एकर महत्तम जो है हम देखन छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में, छत्तीसगढ़ के लोक उत्सव में, छत्तीसगढ़ के लोक पर्व में और छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक जीवन में गोवर्धन पूजा के महत्तम ये है कि यहाँ के जो लोक संस्कृति है, यहाँ के जो लोक पर्व है, यहाँ के जो लोक आस्था है, यहाँ के जो पूजा पद्धति है, वो पूरा भैया प्राचीन जो संस्कृति है, जो हमारे वेद है, पुराण है,
और श्रीमद् भागवत में तो गोवर्धन पूजा के एक बहुत बड़े अध्याय है। श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंध में भगवान कृष्ण के गोवर्धन लीला के वर्णन आते हैं। गोवर्धन लीला, और गोवर्धन लीला में जो ब्रज के वासी हैं, गोप है, ग्वाल है, ब्रज के किसान मन है, पूरा ब्रज मंडल है, और नंद बाबा है, मैया यशोदा है, और समूचा ब्रज मंडल वो गोवर्धन पूजा के जब आयोजन करते तो में एक कथा थे भैया, विशेष करके जो छत्तीसगढ़ के जे नामन देवारी कथन, गोवर्धन पूजा कथन, वो श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद के जो वर्णन है, और हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में, लोक पर्व में, लोक आस्था में जो देवारी और गोवर्धन पूजा के जो दर्शन होते, वो पूरा के पूरा दर्शन जो है ब्रज लीला में दिखाई देते। एक कथा आते कि कंस जो है एक दुराचारी राजा होते द्वापर युग में, और ब्रज में और समूचा मथुरा में आतंक करते होकर, तो भगवान कृष्ण के प्राकट्य होते ओकर दमन करे बर, ओकर नाश करे बर। तो भगवान कृष्ण जो है ना, वो प्रकृति पूजा में विश्वास करते, प्रकृति के पूजा करना चाहिए। तो पूरा ब्रज मंडल लेकर पहली जो है इंद्र भगवान की पूजा करें। तो कृष्ण भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि इंद्र से कुछ मिलने वाला नहीं, इंद्र हमला कुछ नहीं दे, कावर देवता भोगवादी होते। तो पहली बात भगवान कृष्ण जो है ना, भोगवादी संस्कृति खत्म करी, और भोगवादी संस्कृति खत्म करके कृष्ण जो है पूरा ब्रज मंडल, पूरा ब्रज के किसान ला, जो ब्रज क्षेत्र है, मथुरा है, गोकुल है, वृंदावन है, बरसानो है, और आपके गोकुल है, ये पूरा ब्रज मंडल मतलब वो प्रकृति पूजा से जोड़ी। वो ये संदेश देना चाहिए इंद्र पूजा के विरोध करके ब्रज मंडल ने ये बोलीस कि भाई आप गोवर्धन पूजा करो, पर्वत के पूजा करो। कावर पर्वत जो है अक्षय संपत्ति के भंडार है, पर्वत में उनमें सोना है, चांदी है, बाक्साइट है, हीरा है, पूरा खदान है, रत्न गर्भ। पर्वत यानी रत्न गर्भ, सब रत्न समाहित है। एक दूसरा पर्वत है, वहां पहाड़, वो पहाड़ में पेड़ है, पौधा है। तो पहाड़, पेड़, पौधा और वहां से निकले हुए झरना, ये प्रकृति जो है कृषि संस्कृति ला समृद्ध बनाते। तो भैया ये छत्तीसगढ़ का जो गोवर्धन पूजा है, वो में दो ठन संस्कृति एक साथ समा है। वो में कृषि संस्कृति भी है, ऋषि संस्कृति, हाँ वो में ऋषि संस्कृति है। अच्छा, गाय जो है ना, गोवर्धन यानी गायों का संवर्धन, गो संस्कृति के संवर्धन, गो संस्कृति के संवर्धन करबो तब हमारे जीवन में समृद्धि है। और ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति दोनों गाय के बिना अधूरा है। गो माता के बिना, गो संस्कृति के बिना ना ऋषि संस्कृति है ना कृषि संस्कृति है। तो भगवान कृष्ण देखो प्रकृति से जोड़ी मनुष्य ला, यानी हमार पूजा पद्धति, हमार पर्व, हमार उत्सव और लोक जीवन, ये पूरा जो है दोनों संस्कृति के सम्मिलन होना चाहिए, दोनों संस्कृति के योग होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जो है ब्रजवासी मल्ला ये संदेश दिस कि तुम हर पहाड़ के पूजा करो, और पहाड़ के पूजा जब करूं तो वर्षा होई, वर्षा होई तो कृषि अन्न होई, कृषि अन्न होई तो देश और समाज समृद्ध होई। तो गोवर्धन पूजा का जो पूरा स्वरूप है, वो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में जो ब्रज लीला है कृष्ण के, वो पूरा पूरा दिखाई देते। भगवान कृष्ण जो है गोवर्धन पूजा जब करते तो जतका मेवा मिष्ठान है, जतका पकवान है, जतका खीर है, और गो गाय के दूध से जतका मिष्ठान बनते, ओला वहां ले जाके अर्पित करो आप।
बोला अर्घ्य अर्पित करो, उन्हें चढ़ाओ, बोला पूजा करो। अब गोवर्धन पहाड़ के परिक्रमा करवाते पूरा ब्रजमंडल गाय के साथ। गाय भी रहते वहां, गाय के मन के झुंड भी रहते, हाँ और पूरा ब्रजमंडल में रहते। तो वही बात जो है छत्तीसगढ़ के देवारी जन कथन, देवारी के दिन यानी जिला मन गोवर्धन पूजा कथन, वही दिन गाय के गोबर से पहाड़ बनाते। पहाड़ बनाए के बाद बोला चंदन गुलाल से अभिषेक करे जाते, होम दे जाते, नारियल तोड़े जाते। और सबसे बड़ी बात है कि गोवर्धन पहाड़ ला सजाए बर जो फसल आए रहते, धान के जो बाली, नवा बाली, लहलात फसल, धान के जो सोना, धान के जो बाली है, वो बाली लाके वो गोवर्धन पहाड़ ला सजाए जाते, वो में खोचे जाते। यानी धान के बाली से ही गोबर में खोच के गोवर्धन पर्वत बनाए जाते। और वहाँ जो औषधि है, मेमरी है, आपके सिलियारी है, ये मतलब लगाए जाते और ओकर नारियल से पूजा करे जाते, अभिषेक करे जाते। ये गोवर्धन पूजा के महत्व है। यानी गोवर्धन पूजा के जो प्रतीक है, वो शास्त्र के जो प्रतीक है, श्रीमद् भागवत का जो प्रतीक शास्त्र है, वो प्रतीक शास्त्र जो है पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ के लोक पर्व गोवर्धन पूजा दिवाली के दिन लोक जीवन में पूरा पूरा दिखाई देते हैं। जैसे कि आप मन बताए कि दिवारी है गोवर्धन पूजा के का स्वरूप लेके हमारे बीच आथे, है ना जी, गोवर्धन पर्वत बनाथन हमन गो, है ना जी, और वही ला पूजा करथन। जी, तो एमे हमन देखथन कि हमारे राउत भाई मन के बहुत बड़े योगदान रहथे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, है ना अहम भूमिका रहता है। हाँ ओमन हा महीना दिन 15 दिन पहले ले सोहाई बनाथे, जी, है ना जी, गाय ला बढ़िया सजाए बर, है ना जी, सोहाई बांधे जाथे। वो दिन जी, सोहाई बांधे साथ साथ हमन खिचड़ी घलोक खवाथन, और खिचड़ी खवाए साथ साथ में ओकर बाद में देखथन त हमन हाथा दे बर आथे रौतइन मन हा, जी, है ना जी, घर में हाथा देथे। जी, ओकर बाद में राउत भाई मन जोहारे बर आथे घर में, जी, है ना मालिक जी, मन ला निकाले बर आथे, जी, और निकाले बर आथे। ओकर बाद में मड़ई के स्वरूप के रूप में घर से मड़ई निकलथे, बैरक निकलथे, है ना बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, और ओकर बाद में आखिरी में गोवर्धन खुंदाए जाथे। तो ये जो परंपरा जो है एकर पीछे थोड़ा मान्यता का है, चला विस्तार से थोड़ा बताते हो आप मन। जी 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 जी, बहुत सुंदर बात। यानी ब्रज लीला में भगवान कृष्ण के साथ गोप ग्वालमन ही रहते, हाँ और भगवान कृष्ण खुद यदुवंश में अवतार ले हैं। तो वो संस्कृति के जो स्वरूप है वो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में पूरा पूरा दिखाई देते। यानी गोवर्धन पूजा और दिवाली वो यादव मन के बिना, राउत मन के बिना पूरा नहीं हो ही नहीं सके। ये उत्सव धर्मी जो आयोजन है ओकर केंद्र में ओकर सब में समाहित है। ओकर लोक रीति है, ओकर लोक दर्शन है, ओकर परंपरा है, ओकर रीति रिवाज है, वो उनकरे से शुरू होते। तो आप मन देखे हो जोन भगवान कृष्ण के परिधान है, मंजूर पीक लगाना, ये कौड़ी लगाना, वो पूरा रंग बिरंगी परिधान पहनना, ये सब राउत मन में दिखते। तो सुबह दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा तो घर में भी होते, घर में भी बनाए जाते कोठा में। और वही गोवर्धन पूजा जो है डांग डोरी के साथ गौठान में भी ये मनाए जाते, खैरखा डांड में। तो गाय ने सोही बांधे बर आते दिन में, राउत मना पूरा दल के साथ, वादक कलाकार रहते हैं और घुंघरू बांधते हैं और बढ़िया मंजूर पीक लगा के। और छत्तीसगढ़ के जो लोक वाद्य है, मोरी है, दपड़ा है, आजकल तो बड़ा माने राउत नाचा बहुत परिष्कृत हो गए, आधुनिक बाजा आ गए। हाँ, एक नया रूप आ गए, नया स्वरूप में राउत नाचा के जो दिखाई देते। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में जत्ता स्वरूप दिखाई देते, दशहरा है, दिवाली है, उनमें सुहा, ददरिया, कर्मा, रिलो, पंथी के साथ राउत नाचा भी विशेष रूप से समाहित होते। और ओकर बिना छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति पूरा नहीं हो। तो गाय ले सोही बांधे बर आथे
और गायल सोही बांधते। सोही यानी श्रृंगार करना। सोही के अर्थ होता है सोहना, सोहना। श्रृंगार करना। श्रृंगार करना। तो विशेष करके जो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति लोक परंपरा में गोवर्धन पूजा जो दिवाली है ना, वो पूरा पूरा गो संस्कृति है। कृषि संस्कृति या गो संस्कृति। और तीसरा एक संस्कृति और मिलते, श्रम और सहकारिता। यानी छत्तीसगढ़ के किसान जब मेहनत करते, अक्षय तृतीया से लेकर दिवाली तक के, और जब धन धान्य से किसान की फसल लहला उठते तो किसान आह्लादित हो जाते। अच्छा, किसान के गाय मन ला यादव मन ही चराते हैं, गहिरा मन ही चराते हैं, राउत मन ही चराते। तो एक बड़ा उस समय एक समन्वय जो है दिवाली में देखे मिलते। तो किसान के गाय मन ला सोही बांधे बर आथे, माने गाय के श्रृंगार करे बर आथे। तो ये स्वरूप दिखाई देते भैया। और एक चीज और है, ये मन तो गाय सोही बांधे बर आथे, और राउत मन के जो गोसाई है वो मन हाथा दे बर आथे उस दिन। तो हाथा दे बर आथे, तो हाथा में भी भगवान कृष्ण के और गो संस्कृति के एक प्रतीक शास्त्र, एक प्रतीक चिन्ह है। कोठा में हाथा देते, और घी के हाथा कोठीन देते, ताकि कोठी और कोठा भरे रहे दोनों। अन्न धन देखो कैसे अच्छा बना है हमारे लोक संस्कृति जो है। अच्छा, जब हम लोक के बात करते हैं ना, लोक का चीज है, तो रामचरितमानस में ये बताया है कि जो लोक है वही वेद है। लोक को ही वेद कहा गया है। आनव लोको वेद उपाय, यानी जहां लोक है, जहां जहां लोक है वही वेद है। और वेद अनादि है, अनंत है। वेद को किसी ने बनाया नहीं है। अच्छा, लोक ला कोई बनाया नहीं है भाई। गोस्वामी जी है रामचरितमानस 1631 में लिखी, तो 1631 के बाद रामकथा नहीं रही, ऐसा बात नहीं है। रामकथा रही कहाँ होकर पहली, तो रामकथा हमारे लोक जीवन में रही है। श्रीमद भागवत ला कोई जानत नहीं रही, गांव का आदमी कहाँ जानी, लेकिन भागवत तो ओकर जीवन में है ना, ओकर लोक तत्व में समाहित है। हमार परंपरा में वो भागवत जीवन दिखाई पड़ते। हमार परंपरा और लोक रीति नीति में भी कृष्ण के दर्शन होते। तो ये जो सोहई बनाना है, श्रृंगार करना है, वो भी सोहई बनते का 1 महीना पहले वो सोहई बना के शुरू हो जाते हैं। यानी 1 महीना पहले सोहई बने के शुरू होते, तो समझ जाते कि अब दिवाली की तैयारी हुआ थे जोरदार। तो परसा पान के जो रेशा है, रेशा से, और परसा पान, परसा के पेड़ जो अद्वैत ब्रह्म के प्रतीक माने गए हैं धर्मशास्त्र में। यानी हमारे पेड़ पौधा मन भी एक आध्यात्मिकता से जुड़े हैं जी। कदम के पेड़ है, परसा के पेड़ है, और पीपल है, बड़ है। तो ये मना देव वृक्ष माने जाते हैं। दूसरा, मजूर पीक से वो सोहई बनते, जेला भगवान कृष्ण स्वयं धारण करते। तो ये निष्कामता के प्रतीक है जीवन में। तो ये सोहई के से श्रृंगार करते गो माता ला। अब मूलता गोवर्धन जब हम कथन तो गो संवर्धन ही आए। तो कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति और गो के संस्कृति एक साथ जो है मिलन होते। और गोवर्धन पूजा के स्वरूप जो है दिवाली के दिन दिखाई देते। एक अब गोवर्धन पूजा के जब उमें मेवा में स्थान जब चढ़ते, गोवर्धन पर्वत में चढ़ाए रखे, वही स्वरूप जो है घर में जो गाय के गोबर से हम गोवर्धन पर्वत बना था, वो में भी बड़ा पूड़ी, सोहारी, खीर और खिचड़ी, और में बड़ा पूड़ी मिला देते, और कोमड़ा और कोचई के सब्जी, ये सब ला मिला के खिचड़ी बना देते। सुपाच्य भोजन। हाँ, सुपाच्य भोजन। तो एक भोग लगते भगवान ला। अपन लोक संस्कृति में, छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में ये हमारा मिष्ठान है। तो कर भोग लगाए जाते, पूजा अर्चना करे जाते, और फिर वही गोबर ला फिर खदान में ले जाते और रखे जाते वहाँ। ओकर बाद दूसरा पहर में जब डांग डोरी निकलते बैगा घर से डांग पर घा के, तो ओकर ले पहली पूरा गांव भर के गाय जो है ना गौठान में रह
गांव भर के गाय बर्दी। वर्दी, वो घर में नहीं रखे, वो ऊंचे रखे। हाँ। और वहाँ गोबर ला खुदाए जाते, उन्हें गोवर्धन खुदाना कहते छत्तीसगढ़ी में। गोवर्धन खुदाना, गोवर्धन खुदा। यानी गाय के खुर से वो गोबर खुदही, तो समझ जब भगवान कृष्ण खुंदी सोला, गाय के आशीर्वाद, गौ माता के आशीर्वाद मिल गए वाला है, कृष्ण के आशीर्वाद मिल गए वाला है। काबर भगवान कृष्ण जो है स्वयं गोपालक भी से, वही पाए को नाम गोपाल रही से, है ना। हाँ। गाय पालने वाला गोपाल। तो ये गोवर्धन खुदाना जो है पूरा गो संस्कृति से ही आधारित है। और जब गो संस्कृति नहीं रही ना, तो भारत के जो हमारे वैदिक संस्कृति, हमारे जो पौराणिक संस्कृति, वो नहीं बच पाए। न कृषि संस्कृति बचे, न ऋषि संस्कृति बचे। वही पाए के गोवर्धन पूजा जो है छत्तीसगढ़ के ऐसे पूजा है जो भारत ही नहीं पूरा दुनिया में नहीं मनाया जाए, वो केवल मनाया जाते छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है गोवर्धन पूजा, गो संस्कृति और ऋषि संस्कृति के जो समग्र स्वरूप है, जो वैदिक जीवन है, जो सांस्कृतिक जीवन है, जो धार्मिक जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन है, वो पूरा के पूरा वो में दिखाई पड़ते। और पूरा गांव भर के सब सियान मन बैठे रहते खैरखा डांड में, और डांग डोरी सब नचाते हैं। और डांग डोरी जो है ना शीतला माता का प्रतीक है। हमारे गोवर्धन पूजा में शीतला माता भी आमंत्रित होते, यानी वो राधा के स्वरूप है। वह राधा यानी आह्लादिनी शक्ति, कृष्ण के अनंत शक्ति, कृष्ण के माने ऊर्जा, प्राण शक्ति में शीतला माता में डांग डोरी के रूप में विराजित होते। तो एक समग्र स्वरूप जो है, एक बहुत बढ़िया देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, सनातन संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में श्रम और सहकारिता की संस्कृति। बहुत अच्छा जानकारी आप मन देव। तो अभी जैसे वेद पुराण के बात चली, रामायण के लिखे के बात चली, महाभारत के लिखे के बात चली, तो पहले ले हमारे लोग संस्कृति जो है समृद्ध है, जैसे आप अभी रखे हो बात ला। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो लोक साहित्य में बहुत समृद्ध ही है, बहुत समृद्ध। और ये समृद्ध एकर कारण है कि जब तक राउत दोहा नहीं पारी तब तक के ओकर नाच गाना शुरू नहीं होए बिना दोहा के। और हर 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में दोहा पर ही चलत रहते। तो हमारे लोक साहित्य के दोहा के में जो दिखाई देते छत्तीसगढ़ी में, वो कतका समृद्ध लोक साहित्य हरी है। और एमे अपन मालिक मन ला जो हार थे, मन मालिक मन ला घर से निकालते हैं दिवाली देखे बर, और बाद में विधिवत मन ला घर पहुंचाल जाते हैं। और एकरे संग संग मन हा जब गोवर्धन खुदाए बेरा थे तो राउत मन काछन निकलते हैं जी। तो एकर पीछे का कारण है जी? ये बड़ा विलक्षण संस्कृति है भैया। गोवर्धन खुदाए के बाद डांग डोरी के साथ अपन मालिक मन ला घर पहुंचाए जाते, घर पहुंचाते सम्मान पूर्वक। माने राउत मन है अपन मालिक मन ला पहुंचाए बर। और दोहा के मतलब होते दोहाई देना, संकल्प लेना। दोहा के मतलब ही होते। अच्छा, दोहा अनेक अनेक अर्थ में होते। दोहा जो है लोक संस्कृति से रहते, दोहा जो है धर्म और आध्यात्मिक होते, और दोहा जो है जीवन मूल्य ले भी बताते कि जीवन कतका क्षण मंगुर क्षणिक है, आगामी देवारी में हमन रबो नहीं रबो। तो दोहा जो है ना अनेक अनेक भाव लेके प्रकट होते। और दोहाई देते कि हम भले हम कुछ हो जान, लेकिन हमार जो संस्कृति है, पुरातन संस्कृति, हमार जो सनातन संस्कृति है, ओला ओकर संरक्षण और संवर्धन हम करत रहे। और छत्तीसगढ़ के संस्कृति में कृषि संस्कृति के उत्सव देवारिया है। धान जब लहला जाते ना, और जब मेहनत का किसान जब अपन श्रम के, अपन पसीना के धरती माता ला अर्घ्य अर्पित कर, अपन खून पसीना से हल चला के जब अन्न उगाते, और लक्ष्मी माता ला आमंत्रित करते घर में, तो वो ओकर दोहाई यानी दोहाई देना। ये संस्कृति हम बचा के रखो। एक ठो दोहा पाठ है, गाय बल रैया भीम बिना
गए अर्जुन बान रे, पोथी है हेराए सहदेव बिना, और राजा करण बिना दान रे। ये दोहा अलग अलग पाठ है। यानी महाभारत के जोन ये भीम और अर्जुन के जोन बान के जोन कथा है ओला समाहित करते हो मन, ये मने शौर्य। राउत मन के जत्का जो परिधान है और जत्का दोहा है वो शौर्य और पुरुषार्थ से भरे रहते। शौर्य और पुरुषार्थ के प्रतीक है वो। और संस्कृति तब बची जब हम शौर्य और पुरुषार्थ लाभो, तो हमारी संस्कृति बची। हम निर्बल हो जब तो संस्कृति नहीं बचे, संस्कृति बच नहीं सके। तो राउत मन के जत्का दोहा है। हाँ, और एक चीज और देखो, राउत मन के हाथ में ठेंगा रही और ठेंगा में तेल चुपड़ते, और तेल चुपड़ते तो ठेंगा ठोस हो जाता, तो आदमी एक ठेंगा में नहीं बाँचे। शौर्य के प्रतीक, शौर्य के प्रतीक है वह। तो ये गाय के मन के दोहा राउत मन एक ठोक पार थे। आप देखो कि गाय गरु के सेवा करके किसान से लेबो धान रे। गाय गरु के सेवा करके किसान से लेबो धान रे, पहली सुमरा कान्हा ला, दूसर में मालिक किसान रे। देखो ये भगवान कृष्ण और कृषि कैसे एक साथ जुड़ गए कर दोहा में। तो दोहा जो है ना नित्य नूतन और पारंपरिक रहते, तो वही बात लय करते। एक दोहा देखो, जब मालिक मतलब पहुंचाए बर जाते डांग डोरी के साथ घर में, और राउत मतलब स्वागत करते, धोती देके, गमछा देके, पैसा देके, मतलब धान देके विदा करते। तो विदा करत जो दोहा पारते हो मन अपन मालिक मंबर, वो बड़ा मार्मिक है, वो बड़ा मार्मिक है। वो मन बोलते जैसन मालिक दिए नियन देन, कैसे के देबो आशीषे, और रंग महल में बैठो मालिक तुम जीवा लाख बरी है। ये आशीष आप लाख लाख बरस जियत रहो, और हमन आवत रहन तुम्हार डेहरी में। और इसने हमार परंपरा जो है, हमारा जो उत्सव है, यानी उत्सव जो है जीवन ला भैया लयात्मक बनाते। ये उत्सव में जीवन में लय आते हैं। एक दूसरा, गोवर्धन जब खुंदाता ना, तो गाय के गोबर से गोबर टीका लगा के गोवर्धन बदता। गोवर्धन बदे के मतलब ये है कि साल भर में जब बाता चीती होई, मन मुटाव आए होई, मन में मलिनता आगे हुई, तो वो दिन गाय के गोबर से धुल जाते जी। वो दुश्मनी भाव खत्म हो जाते, और सामाजिक समरसता और मित्रता के जो भाव वो देखे देते, वो गोवर्धन पूजा में पूरा के पूरा। अब आप देखो एक गोवर्धन बदे के जो परंपरा है ना, केवल छत्तीसगढ़ में, दूसर जगह नहीं है। और हमार तो बहुत अकन गोवर्धन है, सब बधे बराते। तो आज ले हमन जेन जेन हमारा जतका है ने तेलाज ले मिलते सीताराम गोवर्धन। तो ये में हम देखथन कि राउत मन के बड़े ही निकलते हो दिन जी, है ना जी। बड़े पूरा गांव भर घूमते, गांव भर प्रघाए जाते, है ना, बड़े ले घुमा के। और दिवाली दिन के बाद से मड़ई मेला के घलोक शुरुआत हो, हाँ, मड़ई मेला की शुरुआत हो है ना। तो ये मड़ई में हम देखथन कि ध्वजा लगाए रहते, बांस के ओकर डांड बने रहते। तो ये में का संदेश देना चाहते हैं ओकर माध्यम से? जी, ये भैया पूर्ण रूपेण जो है ना, मड़ई जो है मातृ संस्कृति। डांग माने ध्वजा। हमार जो छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति है, हमार सनातन संस्कृति है, हमार परंपरा है, ओकर ध्वजा आए वो है। और डांग हर न ध्वज संवाहक होते, वो डांग ला धर के लिखते थे बैगा के निर्देशन में, गांव वाला के साथ और गोप ग्वाल मन के साथ। तो ये कई परंपरा एक साथ जुड़े भैया। एक तो शक्ति के पूजा हो गए, डांग वाला, डांग जो है माने शीतला माता के प्रतीक है वो है। और जब तक के गांव की शीतला माता नहीं मनाबे, बोला साथ नहीं रखबे, तो कार्यक्रम सफल नहीं हो। तो कार्यक्रम के जो सफलता है, कार्यक्रम में जो निर्विघ्नता है, ओला संपादित करे बर गांव के शीतला माता पहली मनाए जाते हैं बैगा के साथ। तो ये डांग जो है ना, अलग अलग देवी के प्रतीक है। जैसे करिया डांग जो है काली के, सफेद डांग जो है
जो नव दुर्गा के वो प्रतीक है, जो काली भद्रकाली महामाया जेल बोलतन, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वधा मातृ त्रैलोक्य मात्रा, ये जो मंत्र आते, तो अलग अलग देवी मनती है जो है ना, पूजा होते हो। हाँ भद्रकाली है, महामाया है, इकर जो प्रतीक है वो डांग डोरिया, वो डांग के साथ ही पूरा गली में भ्रमण करे जाते, और जिन प्रमुख प्रमुख गांव के सियान रहते उनका यहाँ भी डांग खेलाए जाते। हाँ जी। तो डांग जो है शक्ति के प्रतीक है, शक्ति और शक्ति के संवाहक, यानी हमारे परंपरा में, हमारे तिहार में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति जो है, धार्मिक परंपरा आध्यात्मिक परंपरा के पालन तो करते, लेकिन जब विपत्ति आते ना, तो हमारे देवता मन में शौर्य भी है, वीरता भी है। यानी भगवान कृष्ण संदेश दे जाते कि गोप ग्वाल के साथ तो गाय चरा है, लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्र सुदर्शन घलो उठा है, अत्याचारी हमने बचान मार डारबो। तो भगवान कृष्ण के जीवन में एक बड़ा अद्भुत संदेश है। एक तरफ बांसुरी बजाते, एक तरफ संगीत करते, तो दूसरा तरफ युद्ध है। तो शांति और युद्ध दोनों का समन्वय है। वही बात है, आप देखो राउत मन के हाथ में लाठी रहते, हमारे पास ध्वजा भी है, हमारे सनातन संस्कृति के ध्वजा इसने नहीं, और ध्वजा अनादिकाल से है, और रही ये संदेश जो है डांग डोरी में दिखाई देते। जी, बहुत अच्छा आप जानकारी दे हो। और हम देखथन कि हमार बहुत अकन छत्तीसगढ़ के संस्कृति में परिवर्तन देखे मिलते, लेकिन राउत भाई बन के जो राउत नाचा है, लड़का से लेके बुढ़वा तक के वो दिन नाच गाना मस्त रहते, और अपन संस्कृति ला परंपरा ला आगू बढ़ाए में कोई कोनो कमी नहीं करें। जी, लेकिन यहू हमन देखे मिलते आज के संदर्भ में, अगर देखथन राउत नाचला और पहली के देखथन, तो हमें कहीं कहीं से विपरीत नजर घलो है। जी जी। तो आज के संदर्भ में हमारे दिवाली तिहार ला का स्वरूप में देखे जाते? आज के संदर्भ में दिवाली तिहार ला पहली हम जाना था कि खास करके दिवाली के दिन नशा पान कोई नहीं करे, बिना नशा पान के दिवाली तिहार बहुत समरसता के वातावरण में मनाए जाए, और नशा तो करबे नहीं करे। और दिवाली के जो परंपरा है वो तो ऐसे रहा भैया, बहुत दूर में रहे ना तो दिवाली मनाए बन गाँव में दिवाली खास करके दिवाली के, हाँ, जो बड़े दूसर जगह नौकरी चाकरी करे चल दे रहा है, परदेश कमाए खाए चल दे रहा है, कोई ईंटा भट्ठा चल दे रहा है कमाए खाए बन, तो खास करके दिवाली में अपन घर आए। काबर दिवाली एक ऐसे पर्व है जो सब लोग एक साथ जोड़ देते, एक साथ जोड़े की परंपरा है। लेकिन अब जो स्वरूप है ना, वो कहीं ना कहीं बदले हुए हैं। एक दूसरा में एक बड़े बात में यार कहना चाहूं, हम गो संस्कृति के बात करत हम यहाँ, लेकिन अब ऐसे लगते कि गोवर्धन खोदाए बर किराया में गाय लाने लागी, किसान गो पालना बंद कर दे, गो पालन नहीं करते किसान मन, गाय सड़क में आ गए। तो कहीं ना कहीं जब हम गाय ला सड़क में आए हुए देखतन, बैठे हुए देखतन, तो मोला इसे लगते खास करके, अरे गाय सड़क पे नहीं आए, हमार धूर्त जो संस्कृति है, हमार धूर्तता है, वो गौ माता सड़क में ले आने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गौ माता सड़क में आ गई, बड़ा चिंतन की विषय है। काबर गोवर्धन, गो संस्कृति के वर्धन, और श्रीमद् भगवत गीता में भैया आप देखो, श्रीमद् भगवत गीता ला जिसने आप खोल हुआ, तो गाय से ही गीता शुरू हो है, ओकर आध्यात्मिक महत्व गाय के। गाय ला जब हम सड़क में देखतन, हमार संस्कृति ला धूमिल होत देखतन, दिवाली के दिन नशा पान करत युवा मन ला देखतन, तो हमला ये लगते कि गीता का बोलते गाय के बारे में, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, ओकर पूरा पूरा अभिव्यक्ति जो है ना, छत्तीसगढ़ के गोवर्धन पूजा यानी दिवाली में दिखते। भगवान कृष्ण
के संदर्भ में गीताकार लिखे हैं कि सर्व उपनिषदों गाओ। ये दुनिया के जो धर्मशास्त्र है, वेद है, पुराण है, वो में उपनिषद। अब उपनिषद माने का है, जैसे हम बातचीत करत हन, उप माने निकट, निषद यानी वार्ता। वार्ता ये उपनिषद है। जैसे ऋषि मुनि मन ह अपन शिष्य ला, कोई गुरु है अपन शिष्य ला ज्ञान दे बर, जब पहली तो वाचिक परंपरा रही से, हाँ। बाद में तो शास्त्र बनी, यानी गुरु बोले और शिष्य सुने, तो वाला उपनिषद कहे गए हैं। तो सारा जो उपनिषद है, सर्वोपनिषदों गावो, यानी जितना उपनिषद है वो सब गाए। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। और गाय को दुहने वाले कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। हाँ। पार्थो वत्स, अर्जुन बछड़ा है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भोक्तम दुग्धम गीतम व्रतम महत। और जो सुधी जन है, जे ने परंपरा मानने वाला है, जे परंपरा में जीने वाला है, जे एक लोक दर्शन में जीने वाला है, जो लोक संस्कृति में चलने वाला है, वो सब सुधी जन है। तो गाय के जो ये महिमा है वो महान है। तो पूरा पूरा गो संस्कृति और कृषि संस्कृति और ऋषि संस्कृति और चौथा एक संस्कृति है मानता हूँ, वह किसान मन के श्रम और सहकारिता की संस्कृति। मिलजुल के काम करना। छत्तीसगढ़ के किसानी पूरा श्रम सहकारिता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे जो दिवाली मनाए के जो परंपरा है, वो में बहुत ज्यादा विकृति आ गई है, अविकृति आ गए, और आने वाला स्वरूप और भयानक हो सकत है ना। अब तो भैया कई जगह ना, आप अखबार मन में, आपका अखबार में विश्वास जाना तो कि दिवाली में ऐसे ऐसे समाचार आते जे नहीं आना चाहिए। हाँ। यानी दिवाली अब ऐसे हो गए कि आदमी अपन दुश्मनी बन जाए बर वहां निकलते। मातर में भी होते, लहूलुहान हो जाते, मारपीट हो जाते। हमार जानत में हमला ऐसे याद आते, आगू खसियान मन कहाँ है, हम सुने हैं दिवाली के दिन एक जन कहूँ शराब पी देना, तो कहाँ है दिवाली के दिन घलो पी देगा, और दिवाली लग छोड़ देती कम से कम, ये हम सुने हैं। लेकिन दिवाली के दिन ही ज्यादा ये कुरूप दृश्य जो है दिखाई पड़ते। अब कुरूप दृश्य में गौ माता नहीं है, गौ माता सड़क में आ गए, गौ माता जंगल में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गोवर्धन संस्कृति है, गौ संवर्धन की संस्कृति है, वो एक बड़े प्रश्न हम छोड़ जाते हैं भैया। बहुत अच्छा जानकारी आप मन हमार दिवाली तिहार और गोवर्धन पूजन लेके दे हो। तो आपके चार ही हरे कि पूरा जो दिवाली तिहार है हमार गौ माता ऊपर आधारित है। तो हमार किसान भाई मल्ला पूरा गौ माता ऊपर ध्यान देना चाहिए, काबर वो हमार कृषि के आधार है, और कृषि हमार जीवन है, और हमार जीवन है कृषि ऊपर आधारित है। तो हमला चाहिए हमन आज की पीढ़ी पढ़त लिखत है तो हमार गाय के महत्व समझन जानन, और आने वाला भविष्य में हमन ये प्रयास करन कि जो विकृति आगे है ओला कैसे दूर करे जाए, ये विषय में भी अब चिंतन हमन करन, और हमार जो तिहार है ओला बने ढंग से मनाए के हमन प्रयास करन। और हमन चाहन कि हमार घर में, हमार परिवार में, हमार अंचल में, हमार छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि आए, और दिवाली तिहार के महत्ता और दिनों दिन बढ़त जाए। यही आशा और यही अपेक्षा से हमन आप मन सुविधा लेथन, और चाहथन कि आपो मन घलो दिवाली तिहार ला बड़ सुग्घर ढंग ले मनाहू, और हमार गांव देहात शहर में अच्छा सब देख दू। जय जोहार। जी, आप मन भी बहुत बहुत प्रणाम, आप मन के अभिनंदन। चैनल में बुलाए तेकर बर यूट्यूब चैनल अंगला के गोठ ला और हमार गांव हमार माटी के जो सृजन करे मन ला बहुत बहुत प्रणाम है, ओकर मन ला बहुत बहुत अभिनंदन है। और गोवर्धन पूजा और दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई है। जय जोहार। जय जोहार। अतका सुंदर आप मला जानकारी मिली, अब मातर के भी जानकारी मिली। जय जोहार।